राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 8 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या, पहले मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो चीज़ आपने समझ लेनी है, और उसके बाद उपाय किस तरह से करने हैं वो आपके प्रश्न के उत्तर देती हूँ। कमेंट्स करोगे तो अपने प्रश्न के उत्तर पालो, नहीं तो आप पर्सनल में भी जो है अपने प्रश्न पूछ सकते हो, वो पेड है, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए गुरु मंत्र भी मैं जो है वो बताती हूँ, जो कि आपको बताता है कि हफ्ते में आखिर भगवान आपको इशारा ही क्या दे रहे हैं कि आखिर आपको करना ही क्या है। ठीक है, इन चीज़ों को आपने समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया। अब आगे आपने क्या करना है, देखो मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन घर बैठ के आप काम करते हुए दिखाई देते हो, सारे काम घर से, वर्क फ्रॉम होम आप घर से करते हुए दिखाई देते हो। सारा दिन घर में ही बैठे रहोगे, शाम होगी तो आपको कहीं से चेतना आएगी कि हाँ मुझे कुछ तो करना था, तो आप निकल के बाहर कुछ करने के लिए जाओगे, तब आपको एहसास होगा वो आई एम फीलिंग सो हैप्पी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से मैं कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन सुबह आपका मन ही नहीं है उठने को, आपके काम डिले होंगे, काम बनेंगे नहीं, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ अपने अंदर परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। देखो, ईश्वर की तरफ भी ध्यान दो। अगर सपोज करो मैं ये चीज़ कहती हूँ, आपने व्रत रखा हुआ है या आप ईश्वर, लेकिन आप व्रत तो रख रहे हो लेकिन पूजा पाठ की तरफ आपका कोई ध्यान नहीं है, थोड़ा पूजा पाठ की तरफ ध्यान दो। थोड़ा फीवरिश लग सकता है आपको, आपको ऐसे अंदर ही अंदर लगेगा बुखार हो रहा है, काम जो करना चाहोगे वो भी नहीं। जो आप कहीं सो भी रहे हो, वो बेड भी आपके लिए बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, आप बहुत इरिटेट हो रहे हो वहाँ पे लेटते हुए भी, लेकिन मजबूरी है, आप उस चीज़ को जो है झेल रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए अंदर से हो क्या रहा है, आपने कहीं ना कहीं जो है आपके अंदर सारी चीज़ें उभर के निकलती हुई आ रही हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आप जो है ये चीज़ समझ लो कि आपके गुस्से वाले रूप को जो है बदलने की ज़रूरत है, और बड़े स्वीट और सोबर से बनना आपके लिए ज़रूरी है। अपने आप को बदलो, तभी आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे। ठीक है, आपने जौ ले लेने हैं, जौ लेके उसके ऊपर कच्चा दूध थोड़ा सा लगा के उसको सिर से एक बार क्लॉकवाइज 6 टाइम एंटी क्लॉकवाइज उसार के आप जल प्रवाह कर दो, तो आपके लिए रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली जो है अच्छे आ जाएंगे। वेडनेसडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं जो है अपने आप को किसी के सपुर्द कर दोगे कि भाई आप कोई लेडी हो सकती हैं कि भाई आप जैसा भी करो, आपकी मदर हो सकती हैं या आपकी वाइफ हो सकती हैं, भाई आप जैसा भी करो, जिस तरह से भी करो, आपके लिए जो है बेटर ही रहेगा। ठीक है, बट यहाँ पर है क्या, आप शांत भी रहोगे, उनकी मदद भी मिलेगी, आप आगे भी बढ़ोगे, और उसके बाद जो है आप एकदम शांत एकदम रहोगे, और आपको मेडिटेशन करनी बड़ी ज़रूरी है। थोड़ा ये समय जो नवरात्रों का होता है, इसमें अगर आप ध्यान साधना करोगे तो मानसिक स्थिति जो है बेहतर ही होती है। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं जो है ये चीज़ समझो कि मेहनत तो बहुत कर रहे हो और उसके रिजल्ट भी मिलेगा, आपके लिए विन विन सिचुएशन है। इधर आप चीज़ों के अंदर जो है लोगों के साथ मिलके उनके साथ समझौता करके चलो। ठीक है, अकेले चलने से कोई लाभ नहीं है, अगर आप अकेले चलोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, यहाँ एकजुट होकर चलोगे तो आपके लिए स्थिति जो है वो बहुत बेहतर बनेगी। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं आपके लिए स्थिति ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि आप उस रास्ते पे चल रहे हो, और रास्ते पे चलते हुए आपके लिए जो है सब चीज़ें बढ़िया होती चली जाएंगी। रीज़न क्या है, यहाँ पे आपके लिए कोई और आगे बढ़कर जो है काम कर रहा है। जैसे आपने किसी को अपने लिए, सपोज करो कि आपको कोई काम जो है वो पूर्ण करना है, लेकिन आप खुद वो काम कर नहीं पा रहे हो, आप अपने किसी इंसान को या कोई आपके पास है जो आपके लिए शायद जॉब कर रहा हो या आपके लिए कोई काम कर रहा हो, उसे आप कह रहे हो कि भैया ये मेरे लिए काम करके आना, तो मुझे लगता है वो काम करके आएगा, आपके लिए रिजल्ट लेके आएगा, लेकिन वो इतनी बढ़िया तरीके से काम को नहीं करेगा, और आपको क्या करना है उस चीज़ से बाहर ही रहना है, आपको इन्वॉल्वमेंट नहीं देनी। वो जैसा भी काम करे करके आएगा, आपने सिर्फ उसको मोटिवेशन देनी है कि भाई ये वाला काम तुमने ऐसे करना है, इस काम को तुमने ऐसे करना है। आपने खुद आगे बढ़कर काम नहीं करना, क्योंकि आगे बढ़कर अगर आप ये काम करोगे तो वो काम पूरा होता हुआ दिखाई नहीं देगा, आपको बाहर ही रहना पड़ेगा उस काम से। आपको उस काम में अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखानी नहीं है, यानी कि आपने अपने क्लाइंट के सामने, किसी के सामने आप बातचीत करो तो सामने आकर के वो बात करो, वो मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं जो है ये चीज़ समझो कि आप
किसी भी चीज़ के अंदर स्टक हो, परेशान हो, और उसके बाद आपको ऐसा लग रहा है मैं सब छोड़ छाड़ के बस हट जाऊँ, मेरा कुछ करने का मन नहीं है, यानी कि आपको नेगेटिव फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी सैटरडे वाले दिन। तो अपनी नज़र अपनी मम्मी से उतरवा लेना, वाइफ से उतरवा लेना, ठीक है। खुद उतार लेना। अगर आप अकेले हो तो आपने करना क्या है, कॉटन की एक लंबी सी बत्ती बना लेना, इस तरह से करके उसको कॉटन को इस तरह से करते करते पानी लगा के हल्का सा ऐसे ऐसे करोगे तो वो लंबी बत्ती बन जाएगी। बाजार से रेडीमेड भी मिल जाती है, वो भी आप लें, लेकिन घर में जो बनी हुई होती है, खुद आप अपने हाथ से बनाते हो, तो वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेटर काम करती है, ठीक है। उसके ऊपर सरसों का तेल लगाना, उसको एक बार क्लॉकवाइज 6 टाइम एंटी क्लॉकवाइज उसारने के बाद आपने क्या करना है, एक बार वारना, एक बार उसारना, 6 बार उसारना, ठीक है। उसको लेकर के आप उसको जलने के लिए रख दो, ठीक है। और ऐसे सीज़र से या प्लक्कर से किसी से पकड़ के उसको सिंक के अंदर ही जला करके ऐसे ऊपर से टिप 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 करने दो। आप देखोगे आपकी नज़र सारी उतर जाएगी और आपके लिए बहुत बेटर रिजल्ट्स आएंगे। और एकदम से इरिटेट होकर भागने की कोई ज़रूरत नहीं। फर्स्ट हाफ में ऐसे ही करने वाले हो और उसके बाद सेकेंड हाफ में आप एकदम ठीक हो जाओगे। यानी कि पहला आप बहुत दिक्कत आएगी, मम्मी पापा हों, पेरेंट्स हों आपके, उनसे भी बहुत बढ़िया सपोर्ट मिलती हुई नहीं दिखाई देती। यहाँ पे ऐसे लगता है पापा तो शायद फिर भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन मम्मी शायद आपकी सपोर्ट ना करें, मदर ना करें सपोर्ट। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, उनकी सपोर्ट कम मिलेगी आपको, तो आप बहुत इरिटेट हो जाओगे। पानी पीना है भरपूर, माता की आज्ञा माननी है, ठीक है, तभी आगे बढ़ना है, नहीं तो आपको दिक्कत आती हुई दिखाई देती है। इरिटेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, संभल के ये दिन जो है अपना निकालना है। संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है किसी न किसी की हेल्थ ख़राब है, देखो दुआ और दवा दोनों की ज़रूरत है, दोनों काम करो। लेकिन यहाँ पर आपको क्या होगा, सेकेंड हाफ तक आपको लगेगा अरे भाई ये क्या हो गया, शायद किसी की हालत ज़्यादा बिगड़ती हुई, तबीयत ज़्यादा बिगड़ती हुई, या कुछ ना कुछ आपको दिक्कत ज़्यादा दिखाई देगी। तो यहाँ अपने आप को थोड़ा सा संभाल के रखना। ईश्वर के पास आपने नतमस्तक होकर उनको मत्था टेकना है, तो कम से कम 2-3 बार आपने मत्था टेक लेना कि भगवान जो भी कष्ट हो, जो भी कुछ हो, वो मुझे बचाना। इस तरह से करके आपने जो है हाथ जोड़ लेने, तो आपके लिए रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली अच्छे आएंगे। अब यहाँ पे गुरु मंत्र के अंदर आपको क्या करना है, देखो आपके लिए सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको किसी चीज़ का अभाव हो रहा है। लेकिन यहाँ पे फिर भी क्या है, आप बोलने के अंदर कुछ इतनी गड़बड़ कर जाते हो, या तो बहुत कम बोलते हो या बहुत ज़्यादा बोलते हो, ठीक है। और जो भी बोलते हो वो शायद सामने वाले को कहीं पसंद ही नहीं आता। तो अपने बोलने को थोड़ा सा ठीक करना है, अपनी कम्युनिकेशन पे आपको जो है थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है। लेकिन ये नहीं है कि हाँ भाई कोई भी काम शुरू करो वहाँ से भाई मेरे बस का नहीं है, मैं वहाँ से, आप ऐसा ही करने वाले हो, कोई भी काम होगा आप मेरे बस का नहीं है करके वापस आ जाते हुए दिखाई देते हो। तो थोड़ा सा इन चीज़ों के साथ जो है आप इस तरह से समझो कि मेरे को गलत चीज़ों को छोड़ना है और सही कामों को पकड़ के आगे बढ़ना है, क्योंकि जो रॉन्ग वेज हैं वो आपको नेगेटिव बना देंगे और जो पॉजिटिव वेज हैं वही आपके लिए बेहतर है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गई है कि आपको क्या करना है। अब आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।